दोस्तों, जब हमारे मन में कोई विचार आता है तो हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगती है। अगर आपके मन में पॉजिटिव विचार आते हैं तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील करती है, और आपके मन में अगर निगेटिव विचार आते हैं तो आपकी बॉडी लो फील करने लगती है। आपका दिल मरा मरा सा रहने लगता है। आपकी जो ये सोच है ना, ये क्या क्या कमाल करती है। अगर आप इस सोच का पावर समझे तो आप जिंदगी चेंज कर सकते हैं। इन्हीं विचारों से आपकी मन की स्थिति भी मजबूत हो सकती है। चलिए समझते हैं कैसे हम मन की स्थिति को अपने विचारों से मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूले। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो भी आपके कंट्रोल में नहीं है दोस्तों, उनके ऊपर विचार करना बिल्कुल भी बंद करिए। उनकी टेंशन लेना आज ही छोड़िए, क्योंकि ये वही बातें हैं जो हमें ओवर थिंकिंग करवाती हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि सूरज पूरब से ना निकले तो क्या वो पूरब से नहीं निकलेगा तो वो अपनी ही दिशा से। तो दोस्तों, कुछ लाइफ में ऐसी बातें होती हैं जो हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर होती हैं। उनको जब हम सोचते हैं तो हमारे हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगती है। इसलिए उन चीज़ों को सोचना छोड़ दीजिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, पास्ट में जो भी इवेंट हुए हैं उनको हर समय विचारों से उजागर मत करते रहिए, क्योंकि जो भी पास्ट में बिगड़ा है उसे हम सोच सोच कर सही नहीं कर सकते हैं। आपको यही सोच रखनी है, जो हुआ सो हुआ, अब मैं प्रेजेंट में ही फोकस करूंगा, और ताकि जब ये प्रेजेंट हमारा पास्ट का मोमेंट बने तो एक हसीन याद आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाए। और प्रेजेंट पे नजर रखने से दोस्तों आपका फ्यूचर भी ब्राइट होता चला जाएगा। तीसरी बात दोस्तों, किसी से भी उम्मीद ना लगाएं। किसी से उम्मीद लगाने से दोस्तों हम मोह माया में फंसे रहते हैं और दूसरों के प्यार और सम्मान के हमेशा भूखे रहते हैं। कोई अगर हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता है तो हमारा मन विचलित होता है और बुरी तरह से टूट जाता है। अपने दुखों का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम दूसरों से उम्मीद लगाते हैं। दोस्तों, आपको खुद से उम्मीद लगानी है। अगर आप खुद से उम्मीद लगाएंगे तो सफलता कामयाबी आपके कदमों के नीचे होगी। चौथी बात दोस्तों, असफलता से डरना बंद करें। जब इंसान के मन में ये भावना आती है तो आपका ये डर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करने लगता है। धीरे धीरे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को नष्ट कर देता है, और जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता है। अगर ये डर आपके ऊपर हावी हुआ तो डेफिनेटली आप असफल ही होंगे। अगर आपको अपनी मंजिल पाना है तो बिना डरे रेगुलर कोशिश करनी होगी, सच्ची लगन रखनी होगी। शुरुआती दौर में सब असफल होते हैं, लेकिन असफल होने से लाइफ खत्म नहीं होती है, बल्कि हमको स्ट्रेंथ मिलती है। बल्कि कामयाबी का पहला स्टेप ही असफलता है। इस पे कदम रखे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। खुद का हौसला बनाए रखिए कि अब तो मैं सक्सेस होने वाला हूँ, और असफलता से डरना बिल्कुल भी बंद कर दे। पांचवा है दोस्तों, खुद को कोसना बंद करें। जब हम लाइफ में कोई काम सही से नहीं कर पाते हैं तो हम खुद को कोसना शुरू कर देते हैं, और जब हम देखते हैं दूसरे हमसे बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं तो खासकर तब हम जरूर परेशान होना शुरू हो जाते हैं और खुद को कोसने लग जाते हैं। जबकि सच तो ये है कि अगर आप मछली की योग्यता को पेड़ पर चढ़ने से आंकेंगे तो हमेशा आपको मछली मूर्ख ही नजर आएगी। इसलिए इंसान अलग अलग योग्यता का मालिक होता है। कभी किसी से कंपैरिजन ना करें, क्योंकि यही होता है कि इससे हम हीन भावना में चले जाते हैं और कभी मजबूत नहीं बन पाते हैं। बस आपको अपने पैशन को पहचानना होगा, अपनी खूबियों को निखारना होगा, इसी से आप कामयाब हो सकते हैं। और छठा है मेडिटेशन। दोस्तों, आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। आपको दुनिया की चिंता छोड़कर ध्यान लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप दुनिया की टेंशन से मुक्त हो सकते हैं और आपका मन शांत हो सकता है। आपका मन शांत होगा तो आप किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अशांत मन का व्यक्ति कभी भी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाता है। वो तो ऐसे ही विचलित रहता है। शांत मन के व्यक्ति किसी भी समस्या का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन आपको जरूर करना है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। जब तक के लिए मुझे दे इजाजत। गुड बाय।